के शुभ अवसर पर बोधभराई योजना एवं पशुधन योजना में वितरित की गई है। सदस्यों के द्वारा परिसंपत्ति दिया जाएगा, इसीलिए सभी लाभुक जिला पशुपालन से मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत नूरेशा बीबी, गुलशन बीबी, सुमन देवी बिरसा मुंडा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किए। जय भारत, जय जय। और इस सभा में जितने भी उपस्थित हैं सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ। आज हम यहाँ उपस्थित हैं बिरसा मुंडा दिवस बनाने के लिए, जो कि देखा जाए तो आज हमारा झारखंड 22 वर्ष का हो गया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इस नाम से एक कार्यक्रम जिसमें धनबाद जिले के सभी 256 पंचायतों में और शहरी क्षेत्र में सभी वार्ड में, धनबाद नगर निगम एरिया में भी और चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में, प्रत्येक जगहों पर क्षेत्रीय स्तर पर कैंप लगाकर और इस बार राज्य सरकार याबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को आज के अवसर पर यहाँ धनबाद जिले में हम लोग संपत्ति वितरण का कार्यक्रम, विशेष रूप से वैसे लाभुक जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार 2 चरणों में हम सर कितने कुल राशि के वितरण हुए हैं? 160 करोड़ की परिसंपत्तियाँ अलग अलग लाभुकों को अलग अलग क्षेत्रों में स्वीकृत की गई हैं और उनमें से 300 लाभुकों को आज के इस कार्यक्रम में परिसंपत्ति। थैंक यू सर। आज धनबाद जिला में झारखंड स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई है टाउन हॉल में, जहां पर सांसद महोदय एवं डीसी एवं के उपाध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जिला परिषद अध्यक्ष भी उपस्थित रही और बिरसा मुंडा को माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को चालू किया गया है। घर बैठी हुई उनको उठा नहीं सकते हैं। निवेदन है कि ऊपर भी दर्शक दीर्घा है, सफल होगा। आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये इस जिला का खाली है, उस जगह पर जाके कृपा करें, बैठने की कृपा करें। एहसान होगा आप लोगों का हम पर, प्रशासन पर, कि आप लोग इतना भी सहयोग करें। दीप ज्योतिर्मनोस्तुते। हाथ पीछे करो। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम के द्वारा परिसंपत्ति दिया जाएगा, इसीलिए लेकर नीचे जाइए। जिला पशुपालन से मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत नूरेशा बीबी, गुलशन बीबी, सुमन देवी, इधर देखिए मैम, जस्ट वेट, थोड़ा सा रुकिएगा मैम। तुम लोग का ना हो गया यार, आपका नहीं होगा। रुक जाइए, संशोधन ठीक बोल रहा। हाँ, अब मैं नूरेशा बेबी मंच के बाएं तरफ से आइए, गुलशन बेबी, सुमन देवी, गुजरी देवी, ऐसे थोड़ा सा पीछे मैडम हट जाइए, सामने से मैडम। इन्हें 2 गाय की योजना के तहत नहीं ऊपर मंच के बाएं तरफ से नूरेशा बेबी, गुलशन बेबी, सुमन देवी और गुजरी देवी, वो चारों आ जाइए। उसके बाद हैं फनी चंद्र मंडल, निवास चंद्र मंडल। सांसद जी सर थोड़ा पीछे आ जाते। आप प्लेट पीछे कीजिए, तो आप प्लेट थोड़ा पीछे कीजिए सर। क्या नाम है, नाम बताइए। आप लोग
मैडम पीछे हटिए। श्री सुनील मुर्मू, श्री सुखराम हांसदा, बानेश्वरी बास्की, ठांडी देवी, सभी मंच के बाएं तरफ हो जाए। अब सभी अतिथियों से आग्रह होगा कि मंच पर आ जाएं। अन्य विभागों के लिए परिसंपत्ति का वितरण होगा मंच के आगे। अरे रुकिए, सभी अतिथियों से निवेदन है भाई साहब मोबाइल मत बताइए, मोबाइल मत हट जाइएगा। इसको कर दीजिए, यहाँ कीजिए ना, एक ही कटोरी कुछ भी आइए। हाँ पूरा बड़ा अरे कैमरा नीचे सीधा आ जाइए। गुलशन दीदी आइए। इधर घूम जाइए, इधर इधर देखिए, इधर देखिए। सुमन देवी अमित जी आगे से आगे बढ़ जाइए। इधर से निकालो। हाँ सुमन देवी आगे जना लेता है देखिए इधर सुमन देवी आगे। सुमन देवी प्राप्त कर रही है। गुजरी देवी आगे आइए। फनीचंद्र मंडल मत पूछो। आपका फनीचंद्र मंडल। फनीचंद्र मंडल देखिए फनीचंद्र मंडल। हो गया। निभास चंद्र मंडल। किधर है यहाँ पे? अरे मिल गया, सुन लीजिएगा कुछ मिल गया। फनीचंद्र मंडल प्राप्त करते हुए निभास चंद्र मंडल। हाँ हो गया। मत्स्य विभाग की सुरभि शर्मा। सुरभि शर्मा परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। सुरभि शर्मा एक जस्ट सुरभि शर्मा प्लीज आगे आइए। श्रीमती मालती देवी इधर घूमिए। मालती देवी चलिए हो गया था। निभा कुमारी। निभा कुमारी है। निभा कुमारी और निभा कुमारी और टांडी देवी। हाँ निभा कुमारी और टांडी देवी। निभा कुमारी जयलाल हंसदा, सुनील मुर्मू, श्री सुखराम हंसदा, श्री बानेश्वर बास्की और टांडी देवी। इसके बाद सुभाष कुमार। परिसंपत्ति के रूप में रोबिन बावरी को स्कॉर्पियो वाहन दिया जा रहा है। करण रविदास को स्कॉर्पियो वाहन, सन्नी कुमार को राशन दुकान, सुभाष कुमार को हार्डवेयर दुकान, राखी कुमारी को ब्यूटी पार्लर, अनिता के प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना के श्री इंद्रदेव कुमार जी प्लीज स्टेज पर आने का कष्ट करें। श्री इंद्रदेव कुमार जी, इनको परिसंपत्ति प्रवासी मजदूर कार्ड के रूप में परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है। इसके पश्चात संजय कुमार शर्मा प्रवासी मजदूर कार्ड विभाग के ही श्री आसाराम महतो और गोपाल राय, हाँ श्रम विभाग में रजिस्टर्ड है। मृत्यु हो जाने पर उनके योजना के अंतर्गत उनके आश्रितों को लाभ दिया जा रहा है। आसाराम महतो और गोपाल राय, इनका सन्निहित राशि 1 लाख रुपए
दी जा रही है। श्री आसाराम महतो एवं श्री गोपाल राय, इन्हें सन्निहित राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। श्रमिक के रूप में रजिस्टर्ड थे, उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित को यह लाभ दिया जा रहा है। प्लीज आसाराम महतो, बलराम प्रमाणिक और रवि कुमार रहेंगे। बलराम प्रमाणिक और रवि कुमार कृपया स्टेज पर आने का कष्ट करें। हाँ, गोपाल राय ई श्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। ई श्रम के अंतर्गत बलराम प्रमाणिक और रवि कुमार, बलराम प्रमाणिक और रवि कुमार आ गए। सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत जिन लोगों का नाम पुकारा जा रहा है कृपया स्टेज पर आने का कष्ट करें। नंदिनी कुमारी, तन्नू कुमारी, निकिता कुमारी धीबर और तन्नू कुमारी। पर परिसंपत्ति नहीं मिल पाया, वैसे लाभुकों को उन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा हस्तगत कराया जाएगा। सभी लाभुक में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इस नाम से एक कार्यक्रम जिसमें धनबाद जिले के सभी 256 पंचायतों में और शहरी क्षेत्र में सभी वार्ड में, धनबाद नगर निगम एरिया में भी और चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में प्रत्येक जगहों पर क्षेत्रीय स्तर पर कैंप लगाकर और इस बार राज्य सरकार के हुए उनसे आवेदन प्राप्त करना, उनके आवेदनों की स्वीकृति देना, ये इस पूरे लगभग 25-26 दिन के कार्यक्रम में पूरे धनबाद जिले में हम लोगों ने लगभग 2,15,000 आवेदन अलग अलग पंचायतों में, शहरी क्षेत्र में, वार्डों में अलग अलग योजनाओं के लाभुकों से प्राप्त किए हैं। इसमें कुछ ज़्यादातर जो मामले हैं वो योजनाओं से लाभार्थियों को आच्छादित करने के आवेदन हैं। कुछ लोगों की उस क्षेत्र से संबंधित जो विषय हैं उनसे संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। पूर्व में उन्होंने कोई आवेदन दिया है, उसके डिस्पोजल से संबंधित उनका कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है, तो वो मामले हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित हो, उनके निष्पादन में ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक आवेदन की एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। उस पर एंट्री होती है। जो आवेदक हैं या शिकायतकर्ता हैं उनका मोबाइल नंबर भी आवेदन के साथ में प्राप्त किया जाता है। SMS के माध्यम से जब आवेदन की को वहाँ पर कैंप में दी जाती है। प्रखंड स्तर पर जहाँ से योजनाओं की एंट्री की जाती है, बल्कि पंचायत स्तर से, वहाँ से प्रारंभ करके प्रखंड, जिला स्तर और फाइनली राज्य स्तर तक हर जगह पर टास्क फोर्स बनी हुई है जो डेली ये मॉनिटरिंग करती हैं कि कुल आवेदन कितने प्राप्त हुए, उनमें से कितने निष्पादित हुए। कई आवेदन ऐसे होते हैं जिनमें सारी कागजी कार्रवाई पूरी है कि कैंपों में ही निष्पादित करें। कुछ मामले ऐसे रह जाते हैं जिनमें फॉलोअप के लिए या तो कोई अतिरिक्त जांच या कार्रवाई की आवश्यकता है, कोई प्रक्रिया है जिसका पूरा किया जाना जरूरी है, या फिर कुछ कागजात वगैरह की कमी बेसी है उसमें, तो आवेदक से संपर्क करके उनको प्राप्त करना है। लेकिन उनमें भी एक टाइम बाउंड मैनर पर उनका डिस्पोजल हो, तो वो सुनिश्चित किया जा रहा है। कुल करीब जो 2,15,000 आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं पूरे धनबाद जिले में, उसमें लगभग 1,40,000 आवेदनों का निष्पादन हुआ है। इसमें कुछ निष्पादन रिजेक्शन में भी हुए होंगे, किसी कारण से अगर लाभार्थी या जो आवेदक हैं उनको उस योजना से आच्छादित नहीं किया जा सकता है तो उसकी भी जानकारी उनको दी जाती है।
कई बार ये शिकायत लोगों की रहती है कि हमने आवेदन दिया या शिकायत आपने हमारी दर्ज की तो उस पर कृत कार्रवाई की सूचना उनको प्राप्त नहीं हुई। तो जो डिस्पोज हुए, जिसमें उनको चीज़ें स्वीकृत हुई, योजना का लाभ मिला, वो भी जानकारी उनको दी जाती है, और किसी कारण से अगर रिजेक्ट हुआ तो वो भी जानकारी उनको दी जाती है। और शेष जो मामले हैं वो डिस्पोजल की प्रक्रिया में हैं, उनको हम लोग आने वाले कुछ समय में डिस्पोजल करेंगे। विशेष रूप से जो कुछ योजनाएं जिन पर मुख्य फोकस राज्य सरकार का और सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन का रहा है, उसमें सावित्रीबाई फुले किशोरी शक्ति योजना, जिसके तहत वर्ग 8 से लेके वर्ग 12 तक अलग अलग कक्षाओं में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं, उनको रजिस्टर करके उनसे आवेदन प्राप्त करके प्रतिवर्ष उनको शुरू में 2500, बाद में वो राशि जब वो अगली कक्षा में जाती हैं तो हर वर्ष उनको मिलनी है। फिर जब वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, मतदाता सूची में उनका नाम इनरोल होता है, तो 4000 की राशि इसमें किसी तरह का करते हैं। तो उन 200 को हम लोगों ने प्रयास किया है कि करें और सबको उस योजना से आच्छादित करें। पूरे जिले में अभी तक हम लोगों को लगभग 13-14 हज़ार आवेदन, जो कल तक का फिगर था, इसमें से कुछ हो सकता है कि आए हों। दूसरा, राशन कार्ड से संबंधित कि पीला या लाल जो राशन कार्ड है, उसके अतिरिक्त भी अगर कहीं कुछ वैकेंसीज पंचायतों में, गांव में या क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में बच जाती हैं, तो ग्रीन राशन कार्ड जो राज्य सरकार के द्वारा योजना चालू की गई है, उसके तहत लोगों से आवेदन प्राप्त करें। परिवार नए राशन कार्ड बनाने के, परिवार में कुछ लोगों के नाम अगर राशन कार्ड में छूटे हुए हैं तो उनको जोड़ने का काम है। केसीसी लोन के बहुत सारे आवेदन पहले जमा हुए हैं, उनके डिस्पोजल, और नए जो कृषक हैं उनसे आवेदन प्राप्त करके उनको योजना का लाभ दिया जाना है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, नरेगा के तहत चाहे जॉब कार्ड बनाने का कार्य हो या नई स्कीम्स नरेगा से सैंक्शन करने का, 15वें वित्त आयोग के तहत लोगों के सुझाव और स्कीम के संबंध में अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो उसको प्राप्त करने का, सखी मंडल के जो समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो सरकार की अलग अलग योजनाओं से आच्छादित करना और आजीविका और स्वरोजगार के लिए उनको जो वित्तीय सहायता राशि है, बैंक से लोन के माध्यम से, रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से, वो उपलब्ध। जन आशीर्वाद योजना, जिसमें कई क्षेत्रों में जो विशेष रूप से महिलाएं हड़िया बनाने के या उसके बीच, ये सरकार की मंशा है कि आप वो कार्य छोड़कर कोई दूसरा सम्मानजनक कार्य शुरू करें, और उसके लिए जो सहायता की राशि की शुरू में आपको आवश्यकता होती है, तो उसके तहत 10,000 की एक सहायता राशि का प्रावधान फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत है। तो उसके बहुत सारे आवेदन हम लोगों ने क्षेत्रों में प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। कुछ पब्लिक नेचर की जो शिकायतें हैं या कोई विषय हैं जो लोगों ने उन कैंपों में, वो चाहे आवेदन के माध्यम से या शिकायत के माध्यम से लेके आए हैं, वो रोड कनेक्टिविटी के विषय हो सकते हैं, पानी सप्लाई के विषय हैं, बिजली व्यवस्था से संबंधित इशूज हैं, जो कि किसी एक लाभुक से नहीं संबंधित होकर एक सामान्य सामुदायिक विषय या समस्या है, तो वो भी हम लोगों ने आवेदन उनके प्राप्त किए हैं और संबंधित विभागों को फ्लैग किए गए हैं कि उसमें समयबद्ध सीमा के अनुसार जिस तरह की शिकायत है उसको उसके अनुसार कार्य करते हुए और समय से उसका निष्पादन सुनिश्चित कराएं। और इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में जो अलग अलग योजनाओं के बहुत सारे लाभार्थी आए हुए हैं, जिनको की स्कीम्स सैंक्शन की गई हैं, तो उनके बीच आज यहाँ माननीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद महोदय के करकमलों द्वारा, अन्य उपस्थित जो गणमान्य हैं उनके द्वारा हम लोग पर संपत्तियों के वितरण का भी कार्यक्रम करेंगे। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का उपस्थित होने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्री कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष श्री बजेंद्र सिंह जी, जिला परिषद की सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित
सभी जनप्रतिनिधिगण, धन्यवाद बिरसा मुंडा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किए और उनका बलिदान हुआ, उनको अंग्रेजों ने फांसी देने का काम किया। उनकी कुर्बानी आज़ादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ और हमें आज़ादी मिली। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को झारखंड वासी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और यह राज्य की धरती भगवान बिरसा के प्रति ऋणी है और इसी दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई। कानून तो बहुत पहले 2-4 महीना पहले पास हो गया था लोकसभा से, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे कि इस राज्य का गांव-गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, यह कार्य बाकी। लोग कहते हैं आप भी किसी साथ हैं, बल्कि जिनके पास संपत्ति नहीं है उसको मिलेगा। अब यही तो उद्देश्य भी है राज्य बनने का था। पीछे हैं, आज भी कई मुद्दों पर सबसे पीछे हैं और हम उस पिछड़ापन को दूर कर राज्य के आर्थिक स्रोत को बढ़ाकर पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति औसत आय, उसको भी अगर देखते हैं तो पिछली श्रेणी में झारखंड खड़ा है। तो यह परिसंपत्ति निश्चित रूप से जरूरतमंदों को, गरीबों को काम आएगा। मैं आज के अवसर पर आप सबों को बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। सावित्रीबाई फुले के 5 लोग कृपया स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। नाम बताइए। नंदिनी कुमारी, तन्नू कुमारी, निकिता कुमारी, मुस्कान कुमारी और रानी कुमारी धीबर। 5 सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत ये 5 बच्ची कृपया स्टेज पर आने का कष्ट करें। 5 का नाम मैं सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत पुकारा जा रहा है। नंदिनी कुमारी, तन्नू कुमारी, निकिता कुमारी, मुस्कान कुमारी, रानी कुमारी धीबर। सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत ये 5 कृपया स्टेज पर आ जाएं। सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत 5 लोग यहाँ पे स्टेज पर आ जाएं। मुस्कान कुमारी, मुस्कान कुमारी, पिता मधु देवी। एक अब सावित्रीबाई फुले के 2 लोग आएंगे। ये 2 क्या नाम है? एक ही विभाग करके लेकिन तो वाला मजा नहीं आता। नंदिनी कुमारी और तन्नू कुमारी। तन्नू कुमारी, जाओ तन्नू जाओ। निकिता
निकिता कुमारी। सर इन लोग के ग्रुप में कर लेंगे लागू, आप रुकना नहीं होता। हाँ रुक जाए, निकिता कुमारी। रुकिए ना। मम्मी का नाम, माता का नाम बबीता देवी। मुस्कान कुमारी। हाँ ग्रुप बोले मुस्कान आगे। मुस्कान कुमारी, मुस्कान कुमारी। रानी कुमारी ढीबा। रानी कुमारी तुम्हारा क्या नाम है? तनु कब तक है? तनु कुमारी। आनंद जी, जिला नाजिर जहाँ कहीं हो कृपया इधर देखिए, इधर मैडम हमको मैं संतोष हाजरा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हमारी बधाई शुभकामनाएं। आज के अवसर पर यहाँ धनबाद जिले में हम लोग संपत्ति वितरण का कार्यक्रम विशेष रूप से वैसे लाभ हो जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा 2 चरणों में, प्रथम चरण में 12 से लेकर 22 अक्टूबर तक और द्वितीय चरण में 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक धनबाद जिले के अलग अलग प्रखंडों के अलग अलग पंचायतों में, सभी 256 पंचायतों में और शहरी क्षेत्र में धनबाद नगर निगम और चित्रकूट नगर परिषद के सभी वार्डों में ये क्षेत्रीय स्तर के कैंप लगाए गए थे, जिनमें सभी प्रकार की योजनाओं से लोगों को आच्छादित करने का कार्य विशेष रूप से 15-16 फोकस स्कीम से, जिसमें सावित्रीबाई फुले किशोरी शक्ति योजना, झारखंड राज्य सरकार का ग्रीन राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, 15वें वित्त आयोग और नरेगा के तहत जो स्कीम्स लिए जा रहे हैं उनके कार्यान्वयन, सखी मंडल की जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग तरह की योजनाओं के माध्यम से बैंक का क्रेडिट लिंकेज उनको लोन उपलब्ध कराया जाना, अन्य जो और क्षेत्र में विषय इन कैंपों में लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में या अपने आवेदनों के बारे में जानकारी दी है, वो हमने इन सभी कैंपों में प्राप्त किए हैं। और पूरे धनबाद जिले में इन दोनों चरणों को मिला के लगभग 2,15,000 आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, इनमें से करीब 1,40,000 का आवेदन का निष्पादन हो गया है, शेष प्रक्रियाधीन है। आवेदनों के निष्पादन में पूरी पारदर्शिता रहे, इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, उसका एक पोर्टल है, हमारी सिस्टम है। प्रत्येक कैंप में प्रत्येक दिन किस तरह की योजनाओं के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी एंट्री होती है, लाभुक का मोबाइल नंबर उसमें रहता है, SMS के माध्यम से उनको भी सूचना जाती है, कितनी सीट उनको उसी कैंप में दिया जाता है। योजना के डिस्पोजल के बाद उनको फिर से उसकी जानकारी प्राप्त होती है और उसी कड़ी में जो ये कैंपों में लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिया गया था, तो इनमें से कुछ लाभुकों को आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के इस जिला स्तरीय समारोह में सांसद धनबाद, जिला परिषद मोर्चा महोदय, विकास आयुक्त, अन्य सभी सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के सदस्य, स्तरीय पदाधिकारी हैं, अपर समाहर्ता हैं, आप सभी मीडिया के लोग हैं, आपकी उपस्थिति में उनके लिए संपत्ति का वितरण किया गया है और फिर से सभी धनबाद जिले वासियों को, सभी को आप सभी सर कितने कुल राशि के सर कितने कुल राशि के वितरण हुए हैं? यहाँ के कार्यक्रम में तो हम लोगों ने टोकन के रूप में लगभग 300 लाभुकों के बीच में, और उसमें कुछ योजनाएं हैं जिनमें जैसे राशन कार्ड है जिनको कि मोनेटाइज करना मुश्किल है, असली निर्धारित बताना थोड़ा सा वो है, लेकिन कुल हम लोगों ने जो परिसंपत्ति वितरण का रखा है उसमें लगभग 160 करोड़ की परिसंपत्तियाँ अलग अलग लाभुकों को अलग अलग क्षेत्रों में स्वीकृत की गई हैं और उनमें से 300 लाभुकों को आज के इस कार्यक्रम में टोकन रूप में परिसंपत्ति। थैंक यू सर।